जो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਐਫ ਐਕਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ कि असी सपोज कर लिया किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है और हुण असी चाहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर शुरू करिए। यह असी करके आए हैं। डेफिनेट दे विच की है कि इंटीग्रेशन नूं एक्सट्रा लिमिट्स लगदियां ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और बाकी सब कुछ वही है। तुसीं जो गिवन फंक्शन है वह इंटीग्रेशन उस मैथड ना ही जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले चैप्टर विच असी मैथड डिस्कस किए वो सारे मैथड उवें ही लगने और एक्सट्रा लिमिट्स हैगियां वो लिमिट्स इत्ते अफैक्ट करनगियां एक्सट्रा वो किवें करनियां आपां देखते हैं कि इसका जो अंडरलाइंड है इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन असी ये लिख दिता जो एक नंबर दे विच सी। हुण इहदे ते जिहड़ियां एक्सट्रा लिमिट्स हैगियां वो लगा दिंदे हैं। इनू कहते हैं अपर लिमिट, इनू कहते हैं लोअर लिमिट। जो अपर लिमिट है पहला सबट्रैक्ट करना है एफ बी ए कॉन्स्टेंट है सी एज इट इज रहेगा। उस तो बाद फिर माइनस कर देना माइनस लोअर लिमिट एफ ए प्लस ही लगा दो एक बार सी बाद हो जाएगा सी बाद नैगेटिव हो जाएगा कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और एक्स की जगह पे ए चेंज हो जाएगा। इस तो बाद क्या होगा माइनस ना मल्टीप्लाई करोगे एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी ना सी खत्म हो जाएगा। यू हैव एफ बी माइनस एफ ए। सो हुण की है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होएगा। ठीक है। सो जो इंटीग्रेशन लैके और उस तो बाद एक्सट्रा उत्ते लिमिट लगा देनी है। लिमिट लगाते समय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। सो एक क्वेश्चन देखते हैं कि असीं इहनूं किस तरह करते हैं। सपोज करो कि एक्स इज टू पावर 10 डी एक्स लिमिट्स लगी हुई हैं 1 to 2 तो इसमें असीं किस तरह करांगे। जो पावर फार्मूला है एक्स की पावर एन वाला वो लगा दोगे एक्स की पावर 10 + 1 अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 1 लिमिट्स 1 to 2। हुण असीं करते हैं एक्स की पावर 11 अपॉन 11 लिमिट्स 1 to 2 इज इक्वल टू 1/11 बाहर कर लो कांस्टेंट है और 2⁻11 माइनस 1⁻11 कर दोगे और यू विल गेट 1/11 2⁻11 माइनस 1 तो ये इसका आंसर होएगा। मीनस यह जो सर्कल किया होया है वैल्यू है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो जो असी पहले चैप्टर करके आए हैं उतों आई है और एक्सट्रा इत्थे 1 to 2 लिमिट्स लगियां। सो इसलिए सारिया कैलकुलेशन पहले चैप्टर दी होणगियां और लिमिट जो है एक्सट्रा है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने कर देनी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो इनू सॉल्व करने में हेल्प कर दी वो मैं लिखन लगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट है कि जेकर ए टू बी एफ एक्स है डी एक्स इज इक्वल टू होएगा ए टू बी एफ टी डी टी मतलब वेरीएबल चेंज करने नाल ये तो कोई इफैक्ट नहीं होंदा आंसर वही रहिंदा है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए टू बी
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लगा दोगे बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब जेकर लिमिट्स चेंज कर देंगे हो ए टू बी या बी टू ए कर दोगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हो जाएगा नैगेटिव साइन, सारा आंसर नैगेटिव हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मीन्स पहले जो ए तो बी का जोड़ करके सब माइनस एक्स कर दोगे तो ये प्रॉपर्टी लग जाती है। और नेक्स्ट है चौथी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स प्लस बी सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इत्थे की है कि ए लैस दैन सी बी होना चाहिए, मतलब ए तो बी के विचकार सी लाई करता होना चाहिए। की मतलब है कि असी साढ़े को मान लो ए तो बी इत्थे दो नंबर ने और इन्हों ए तो बी के विचकार असी जिन्ने मर्जी पार्ट्स के इन्हों डिवाइड कर सकते हैं तो इस तरह स्पलिट करके लिख सकते हैं। जिवें हुण साडा सी इत्थे है तो ए टू सी जावांगे, फिर सी टू बी जावांगे और ए तो बी के विचकार अपर लिमिट तो लोअर लिमिट के विचकार ही वो नंबर होने चाहिए है जिन्होंने असीं स्पलिट करना चाहते हैं। सो नैक्सट प्रॉपर्टी है फिफ्थ वन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू असी लिमिट्स जो डबल सी सिंगल कर सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। सो लिमिट्स जे सब हाफ करनी हो तो इस तरह हो जाएगी। नंबर 6 है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है थोड़ा दो आंसर है लिखोगे डबल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये 0 के बराबर होएगी एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होए। तो ये दो आंसर ने कि 0 to 2a दी लिमिट्स ने फंक्शन गिवन होएगा और लिमिट्स सानू स्पलिट करनी पैणगियां 0 to a और इधर डबल हो जाएगा। जेकर एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, जे एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो फिर इसका आंसर 0 होएगा। सो एक प्रॉपर्टी हो रहा है की है कि जेकर लिमिट्स माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होए और ये दो रिजल्ट है कि डबल ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज even फंक्शन और दूसरा है 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। सो ये दो रिजल्ट है हुण असीं देखते हैं कि इहदे विच ईवन ते ऑड फंक्शन किहड़े हुंदे आ। जिस तरह सपोज करो कोई एफ फंक्शन है एफ एक्स और जेकर एफ एक्स की वैल्यू मान लो है सपोज करो यदी वैल्यू है 10 और जेकर मैं माइनस इनू चेंज कर दिया वेरीएबल नू और यदी वैल्यू आ जाए +10 तो इनू की कहते हैं ईवन फंक्शन। एक्स लगा लो क्योंकि एक्स होना चाहिए।
ਜਾਂ ट्रिग्नोमेट्री की एग्जाम्पल लेंदे हैं, रहन दो, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है और ये फिर समझ लगेगी। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है और मैं इसका वेरीएबल चेंज कर देना, इज इक्वल टू क्या आ गया साइन माइनस एक्स। तो ये क्या होगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये की है कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। इसलिए जिस हम वेरीएबल चेंज करिए और सारे फंक्शन होल नाल नैगेटिव लग जाए तो वो ऑड फंक्शन होंदा है, ऑड फंक्शन ये होंदा। और जेकर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए दूसरी किस्म तो फिर इनू ईवन फंक्शन कहते हैं। जिस तरह कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होंदा है तो ये ईवन फंक्शन की एग्जाम्पल है। ठीक है, सो नैक्सट कुछ करते हैं क्वेश्चन। दूसरा ਇਹਦਾ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जोमैट्रिकल मीनिंग भी समझना होएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की है a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ है। हुण असी देखते हैं कि किस तरह का एरिया। मान लो आ किसी फंक्शन का ग्राफ एफ एक्स का है और यह लिमिट तुहाडी ए वाली है और ए बी वाली है। तो जो आ एरिया ग्राफ का होएगा विद इन द लिमिट्स वो बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन नाल असीं फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण की है कि ਇਹਦੇ ਚ एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट होएगा क्योंकि ए टू बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ और ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਤੱਕ फाइंड आउट कर लवांगे। सो एरिया फाइंड आउट करने ਲਈ डेफिनेट इंटीग्रेशन ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं। तो इसलिए ਇਹਦਾ जोमैट्रिकल मीनिंग ये है कि ਅਸੀਂ एरिया फाइंड करते हैं और ਹੁਣ ਅਸੀਂ करते हैं ਇਹਦੇ कुछ क्वेश्चन। सो जिस तरह फाइंड 1/3 dx upon 1 plus x square dx। फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। आ सानू पता है कि ए द इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स है इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ए ते लिमिट्स लगा दोगे 1 to √3 तो इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 आएगा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स √3 कितने होंगे 60 डिग्री ते 60 डिग्री ते π/3 कर सकते हो माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 कितने होंगे 45 डिग्री ते π/4 कर सकते हो। तो इन्हां दी आप सबट्रैक्शन कर दोगे, एलसीएम लो 12 4π माइनस 3π आएगा और यू हैव π/12 आ जाएगा आंसर। सो इस तरह इनू करना होएगा। सो एक्सट्रा लिमिट्स ही हैगियां, बाकी इंटीग्रेशन पहला वाली है। हुण कई बार की होंदा है कि लिमिट्स सानू चेंज करनियां पैंदियां, वो किस तरह करते हैं वो देखना होएगा। एक क्वेश्चन लेंदे हैं कि 0 to 1 x upon √1 plus x square dx। जिस समय सबस्टिट्यूशन मैथड लाते हैं उस समय लिमिट चेंज करनियां होणगियां तो ये सबस्टिट्यूशन मैथड लगेगा। मैं पुट कर देना पुट 1 plus x square इज इक्वल टू t 2x dx इज इक्वल टू dt पहला वाला तरीका और x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। हुण लिमिट्स चेंज करोगे वैन x ए x दी लिमिट्स ने
ਵੈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ x 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ, t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਏਗਾ। ਵੈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ t ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 + 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ t, 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ t। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ t ਦੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ t ਦੀ ਲਿਮਿਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਐਂਡ t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਦੋ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 0 to 1 ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 1 to 2 ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1/2 dt ਔਰ ਨੀਚੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ t ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ t ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ 1/2, ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖੋ, 1/2 ਬਾਹਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, t ਦੀ ਪਾਵਰ -1/2 dt ਲਿਮਿਟਸ 1 to 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2। इंटीग्रेशन कर दोगे हम और लिमिट्स लगा दोगे, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 लिमिट्स 1 to 2 लगा दोगे और यू हैव t रेज़ टू पावर हाफ ना डिवाइड कर दोगे, 1 to 2 इज इक्वल टू 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा और लिमिट्स t पावर हाफ 1 to 2 लिख दो, यह कैंसिल हो गया और यू गेट 2 पावर हाफ -1 की पावर हाफ, ठीक है। और यू हैव √2 - 1 इज द आंसर है। सो इस तरह लिमिट चेंज करनी होएगी इसकी। हुण एक दो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ किस तरह लगती हैं। जिस तरह 0 to π/2 एक क्वेश्चन दिता होया है, लिमिट्स हैगियां और sin x + cos x dx, इनू मैं i रख लेंदा और एक नंबर है। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी की करते हैं, साढ़े को एक प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a - x f dx यह होंदा और ये कर लगा के असी करते हैं। इसनों मैं i दे इक्वल रखदा 0 to π/2 sin π/2 - x अपॉन sin π/2 - x प्लस cos π/2 - x कर दोगे dx। तो आपदे कोल तुहानूं पता है sin 90 - थीटा या π/2 - थीटा कितना होंदा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 - थीटा इज इक्वल टू या cos π/2 - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग के उस तो बाद 0 to π/2 i उमें चलता रहेगा। sin 90 - थीटा cos च बदल जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस sin x, ये i की वैल्यू, ये तुहाडी 2 नंबर क्वेश्चन बन गई। नाउ एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर दो, 2i इज इक्वल टू sin x अपॉन sin x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx बराबर है, एलसीएम लाओगे sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x आ जाएगा dx, एक कट जाएंगे आपस में। यदि लिमिट्स 0 to π/2 लगाते रहना, 0 to π/2 और 2i
इज इक्वल टू आ जाएगा 1 dx 0 to π/2। इसका आएगा x 0 to π/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। और i की वैल्यू आएगी π/2 इंटू 1/2 और यू गेट π/4। सो ये इसका आंसर है π/4। होर देखते हैं कि 0 to 1/2 साइन इनवर्स x होल क्यूब अपॉन √1 माइनस x² dx। ये भी असी पुट करांगे, सबस्टिट्यूशन मैथड लगावांगे। पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t 1 अपॉन √1 माइनस x² dx इज इक्वल टू dt हुंदा। इसलिए यह जो वैल्यू है यदी वैल्यू का आंसर है dt। सो लिमिट्स चेंज हो जाएंगियाँ। वैन x इज इक्वल टू 0 तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू आल्सो 0 इज इक्वल टू t। वैन x इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन क्या होता है π/6 30 डिग्री ते इज इक्वल टू t। सो इसलिए वैल्यूज़ की आ गई 0 तो 0 है, इधर π/6 है और t³ dt, ठीक है। हुण इत्थे फार्मूला लगा दोगे t⁴ अपन 4 0 to π/6 इज इक्वल टू 1/4 बाहर ले लो और π/6 की पावर 4 माइनस 0। इसलिए 1/4 इंटू π/6 की पावर 4 आपका आंसर है। हुण जदों असी इहदे विच लिमिट चेंज कर दिंदे हां, टी वेरीएबल बना दिंदे हां, तो आंसर टी दे विच आ जाता है। उस तो बाद असी ये एक्स नहीं पुट करना, क्योंकि एक्स दी लिमिट्स चेंज कर देंगे और टी दी लिमिट्स लगा देंगे हैं, तो दोबारा वेरीएबल चेंज नहीं करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन दे विच इनडेफिनेट दे विच असी करते सी। सो इस तरह ये करना होएगा बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ तो कुछ क्वेश्चन ये तुसी देखने हैं। सो अज इन्ना ही एक्सरसाइज करना। थैंक यू वेरी मच। अगे कल करते हैं।